योगी ने मुझे लगभग 20 लाख रुपए भी दिए, लेकिन वो पैसे सचिन और मीना ने मुझसे ले लिए। दोस्तों, सीमा हैदर योगी के ऑफिस गई। योगी ने सीमा हैदर को प्रोटोकॉल दिया और बुलाया। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक औरत जो कि भगोड़ी है, जो इलीगल तरीके से भारत में घुसी, वो उसको कैसे बुलाया गया, क्यों बुलाया गया, मतलब क्या खासियत है सीमा के अंदर। पहले ये सीमा की ऑडियो सुने। सीमा खुद कह रही है, कल से इसकी ऑडियोज वायरल हो रही हैं, जिसमें सीमा कहती है कि योगी की मैं ऑफिस गई, साथ एपी सिंह भी गया, लेकिन उसको भगा दिया। चले ये पहले ऑडियो सुने, साथ साथ चर्चा करेंगे। सवाल खड़े होते हैं कि योगी ने सीमा को क्यों बुलाया और 20 लाख रुपए सीमा को दिए गए। भाई 20 लाख रुपए योगी ने, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, यूपी के, सीमा को 20 लाख रुपए दिए। ये ऑडियो सुने। मैं योगी आदित्यनाथ के ऑफिस गई थी। एक मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि वे मुझे लेकर जाएंगे। मैं और सचिन भी वहां गए थे। ऑफिस में एपी सिंह को अंदर आने से मना कर दिया गया। योगी ने कहा कि एपी सिंह को भगा दो, तो वो चला गया। फिर लगभग हमने 1 घंटे तक बात की। योगी ने कहा कि वे मुझे यहाँ पनाह देंगे और कोशिश करेंगे कि मुझे भारत की नागरिकता भी दी जाए। मैं चुप थी, क्योंकि सच बात यह है कि मैं अब भारत में रिश्तेवाला यहाँ के मैं नहीं चाहती। यहाँ के लोग और जो मेरे साथ गलत काम करते हैं, मैं उनसे पूरी तरह तंग आ चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं वापस पाकिस्तान जाऊँ। योगी ने मुझे लगभग 20 लाख रुपए भी दिए, लेकिन वो पैसे सचिन और मीना ने मुझसे ले लिए। उन्होंने कहा कि वे मुझे एक खूबसूरत घर भी बना कर देंगे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं उस घर को क्या करूँगी। मैं तो अपने देश पाकिस्तान जाना चाहती हूँ बस। तो दोस्तों, ये सीमा की ऑडियो है, बहुत वायरल हो रही है। सीमा को 20 लाख रुपए योगी ने तोहफे में दिए। क्या एक आम हिंदुस्तानी को योगी 5,000 भी देता होगा? राशन कार्ड को छोड़ के कभी किसी हिंदुस्तानी आम नागरिक को बुला के ऑफिस में, अपने ऑफिस में किसी को इतने पैसे दिए होंगे? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। भाई एक पाकिस्तानी इलीगल तरीके से घुसने वाली, उसको योगी ने प्रोटोकॉल देते हुए अपने ऑफिस तलब किया, 20 लाख रुपए दिए और ये भी वादा किया कि मैं तुम्हें एक शानदार घर बना के दूंगा। ये है एक पाकिस्तानी औरत की पावर हिंदुस्तान में। दोस्तों, सवाल पैदा होते हैं कि इसके बदले में सीमा से क्या काम लिया जाएगा। जाहिर सी बात है, ऐसे तो इसके ऊपर जो मेहरबानियां की जा रही हैं, जो नवाजिशें की जा रही हैं, ऐसे तो नहीं है। अब जाहिर सी बात है, इससे कोई बदले में काम तो लिया जाएगा, इससे काम लिया जाएगा, लेकिन फिल वक्त सीमा मज़े कर रही है। जब सरकार ने ये ऐलान किया था कि सब पाकिस्तान वापस जाएं, जो भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में हैं, लीगल तरीके से आए हैं या इलीगल तरीके से, वो सब चले जाएं, तो सीमा भी पाकिस्तानी थी, उसके 4 बच्चे भी पाकिस्तानी थे, वो अब तक हिंदुस्तान में हैं। गुलाम हैदर, आप उनको लाइव में देख रहे हैं, वो लोगों को भी एक्सपोज कर रहे हैं, मुनाफिकों को, पाखंडियों को भी, और इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि क्या है सीमा में, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? आप वैसे तो हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ युद्ध करना चाहता है, पाकिस्तान को दुश्मन देश, पाकिस्तान में ये हो गया, वो हो गया, और उसी दुश्मन देश की एक औरत हिंदुस्तान में, उस स्टेट में है जिसके मुख्यमंत्री योगी हैं, जिनको बुलडोज़र बाबा भी कहा जाता है, और उनकी बहुत तारीफ़ें हैं कि मुसलमानों से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना, और घरों को तहस नहस कर देते हैं जहाँ ना इंसाफ़ी हो। ज़्यादातर मुसलमानों के घर तोड़े जाते हैं, सुना है ऐसे। बहरहाल जो भी है, लेकिन सीमा हैदर को भाई हिंदुस्तान में, फिर सुनिए सीमा क्या कहती है। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा, सीमा खुद कह रही है कि मैं योगी के ऑफिस गई। अब योगी ने जो उसको घर देने का ऐलान किया, क्या ऑफिस के पास ही एक ही दीवार होगी जो यहाँ पे ऑफिस है, और साथ ही घर बना के देंगे। ये सुनिए एक मरतबा फिर। मैं योगी आदित्यनाथ के ऑफिस गई थी। एक मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि वे मुझे लेकर जाएंगे। मैं और सचिन भी वहां गए थे।
ऑफिस में एपी सिंह को अंदर आने से मना कर दिया गया। योगी ने कहा कि एपी सिंह को भगा दो, तो वो चला गया। फिर लगभग हमने 1 घंटे तक बात की। योगी ने कहा कि वे मुझे यहाँ पनाह देंगे और कोशिश करेंगे कि मुझे भारत की नागरिकता भी दी जाए। मैं चुप थी, क्योंकि सच बात ये है कि मैं अब भारत में रिश्ते वाला यहाँ के मैं नहीं चाहती। यहाँ के लोग और जो मेरे साथ गलत काम करते हैं, मैं उनसे पूरी तरह तंग आ चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं वापस पाकिस्तान जाऊँ। योगी ने मुझे लगभग 20 लाख रुपए भी दिए। 20 लाख रुपए दिए और ये भी कहती है कि मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ, यहाँ पे मेरे साथ जिनसी ज्यादती करते हैं लोग। हमने हिंदुस्तानियों से कभी हमने सुना नहीं था ऐसे। हमने कानून के बारे में कभी ऐसा नहीं सुना था कि वहाँ पे दोहरा मेयार होता है, हमें पता ही नहीं था। लेकिन सीमा मामले में हर चीज़ निकल कर सामने आ गई। सारे भेदभाव जो व्यवहार किया जाता है मुसलमानों के साथ, हिंदुओं के साथ अलग अलग, वो चीज़ें देखी। सीमा कहती है कि सीमा की एक ऑडियो कॉल 2 महीने पहले भी लीक हुई थी। उसमें कहती है कि पहले दिन ही जब मैं हिंदुस्तान इंटर हुई पहुंची अपने ठिकाने पे जहाँ पे मंत्री या एमएलए उसको लेकर गए थे, उसी दिन से ही जिनसी ज्यादतियाँ शुरू हो गई। शर्म की बात है। और एक ऑडियो में ये भी कहती है, बल्कि मैं सुना देता हूँ, सुन लीजिए। मैं सीमा हैदर हूँ और अब मेरा 3रा साल भारत में शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ कोई कानून नहीं है। यकीन मानिए, जो नाटक मोदी सरकार ने पहलगाम में रचाया, उसने पूरे भारत में मेरे आसपास रहने वाले लोगों को हैरान कर दिया है। सब कहते हैं कि मोदी ने युद्ध का ड्रामा किया, लेकिन जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तो भारत को हार का सामना करना पड़ा। मैं बेहद खुश हूँ कि पाकिस्तान ने भारत को ज़बरदस्त तरीके से हराया है। अब मेरे ख्याल से मोदी कभी इस नॉन में मेरे पाकिस्तान पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। यहाँ कोई कानून नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, और कोई भी महिला किसी भी देश से आना चाहे मेरी तरह आ सकती है। भारत में जंगल का कानून चल रहा है। भारत में जंगल का कानून चल रहा है। ये सीमा हैदर, जो कि हिंदुस्तान में जिसको देवी का दर्जा दिया गया है, और कहा जा रहा है कि सीमा के आने वाले दिनों में मुख्तलिफ मकामात पर बड़े बड़े शहरों में मूर्तियाँ लगाई जाएंगी। मंदिर जो है, मंदिर के साथ ही बगल में सीमा की मूर्ति भी लगाई जाएगी, ताकि जो लोग सीमा के घर नहीं जा सकते, दूर दराज से जो आते हैं सीमा के घर, तो उनके शहरों में ही सीमा की मूर्तियां लगा के दी जाएंगी, वहाँ पे उनकी पूजा कर सकें। तो ये चल रहा है हिंदुस्तान में। तो दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि 20 लाख रुपए क्यों दिए। अब 20 लाख रुपए, जाहिर सी बात है, इसके ऊपर जो नवाजिशें, जो इसके ऊपर मेहरबानियाँ हो रही हैं, तो बदले में क्या लिया जाएगा सीमा से, ये आप लोगों से मेरा सवाल है। इससे वो काम किया जाए कि हमने शुरू से कहा था कि भाई इसको किसी मकसद और मिशन के लिए बुलाया गया है। जब सब पाकिस्तानी वापस आ सकते हैं तो सीमा भी तो पाकिस्तानी है। आप लोग ये कहते हैं, जो जयचंद और अंधभक्त हैं, जिनको पता ही नहीं, जो बेगैरत किस्म के, कि अदालती मामला चल रहे हैं। भाई अदालती मामला काहे के? जब अदालतें इसको बुलाती रहीं, समन नोटिस आते रहे, समन को ये सनम समझ के इग्नोर करते रहे, तो तब तो ये गए नहीं। अब कहाँ से अदालती मामला आ गए? तो भाई 20 लाख रुपए ले चुकी है सीमा। आप हिंदुस्तानी कहाँ हैं? क्या आप लोगों की इतनी हैसियत और औकात है कि आपके मुख्यमंत्री आपको 20 लाख रुपए दें? ये भाई लुटा रहे हैं आपके मंत्री। मोदी की तरफ से इसको राशन कार्ड दिया गया और योगी की तरफ से इसको 20 लाख रुपए और घर देने का ऐलान किया गया है। अल्लाह हाफिज।